के तीसरे दौर का इंतखाब होना है और ये इंतखाबी तशरीह मुहिम बिल्कुल आखिरी मरहले में है। आने वाले 7 नवंबर को तीसरे दौर का इंतखाब होना है। इस वक्त NN न्यूज़ की टीम जोकीहाट असम्बली हलके में मौजूद है और यहाँ पर आज जोकीहाट असम्बली हलके के किसान डिग्री कॉलेज में MIM के कैंडिडेट जनाब शाहनवाज़ आलम साहब की तरफ से एक विशाल रैली का इनेकाद किया गया, एक विशाल जनसभा का इनेकाद किया गया था, जिसको सुनने के लिए यहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों की भीड़ मौजूद थी। और ये इजलास अभी फ़िल वक्त ख़त्म हुआ है, जिसके अंदर MIM के कुल हिंद कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे और उन्होंने इस इजलास को अपने खिताब से, अपने पैगाम से यहाँ के लोगों को महसूस किया है। अपने जो MIM का पैगाम है इस वक्त फ़िरका परस्त पार्टियों के ख़िलाफ़, MIM का जो पैगाम है राजद के ख़िलाफ़, जो पैगाम है कांग्रेस के ख़िलाफ़, जो पैगाम है शिवसेना के ख़िलाफ़, उसकी उन्होंने वजाहत की है और पुरज़ोर तरीके से उन्होंने अपने उम्मीदवार जनाब शाहनवाज़ आलम साहब को कामयाब करने की अपील की है। यहाँ पर अवामुन्नास की भीड़ से यह अंदाज़ा होता है कि MIM के उम्मीदवार की जीत यहाँ से मुकम्मल तौर पर यकीनी मानी जा रही है और यहाँ के लोगों ने ये साबित कर दिया है। आज की इस भीड़ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस चीज़ को यकीनी माना जा सकता है कि जोकीहाट MIM के झोली में होने के लिए जा रही है। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से राय लेना चाहेंगे। MIM के बहुत सारे दीवाने यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर MIM की दीवानगी किस हद तक लोगों के सरों पर चढ़कर बोल रही है, जबकि यहाँ पर जो राजद के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि लोगों का रुझान किसी तरीके से राजद के तरफ बने, लालटेन के तरफ बने। लेकिन हर कोशिश आजमाने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि अवामुन्नास की राय या अवामुन्नास का जो रुझान है, जोकीहाट असम्बली हलके के लोगों का जो रुझान है, वो लालटेन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, बल्कि मुकम्मल लोगों का रुझान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ MIM की तरफ जा रहा है। मैं मानता हूँ, हमारी टीम इस चीज़ को मानती है, चूँकि हमने मुख्तलिफ़ पंचायतों का सर्वे किया है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया है, हमने लोगों की राय भी ली है और हमने ये देखा है कि जहाँ लोगों के सरों के ऊपर शाहनवाज़ साहब के मोहब्बत के ताल्लुक़ से एक जुनून तारी है, वहीं पर लोगों के दिलों में असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत है, उनके जज्बात का एहतराम करते हैं, लोग उनको मानते हैं। बहुत हद तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाने का काम पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से किया है, इस इलेक्शन में उनको वो फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हम नाज़रीन को ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि जोकीहाट विधानसभा हलका जो है ये मुस्लिम अक्सरियती हलका है। यहाँ तकरीबन 78% मुसलमान वोटर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर MIM की महबूबियत को देखने को मिल रही है, MIM की मकबूलियत है। आइए हम जानते हैं, MIM के कुछ दीवानों से बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी दीवानगी है जिसकी वजह से वो लोग आज MIM पर फरेफ्ता है और MIM के जो उम्मीदवार हैं उसको जिताने के लिए तन मन धन हर चीज़ की बाजी उन्होंने लगा दी है। आइए हम बात करते हैं MIM के जो इस ब्लॉक के ज़िम्मेदार हैं जनाब मिनहाज आलम साहब। आप इलेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं, आपके जो अपोजिशन है राजद वाले या BJP वाले, वो भी अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है, तो आपको इलाके के हालात से क्या अंदाज़ा लग रहा है कि आप अपनी जीत को यकीनी मानकर चल रहे हैं? हिंदू भाई को सलाम, मुस्लिम भाई को प्रणाम। और मैं ये धूप में, कड़ी धूप में यहाँ जो जन सैलाब मैंने देखा किसान कॉलेज में, मैं आप पत्रकारों को भी धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे भी जितने भी सत्ताधारी आए, 15 साल कांग्रेस आए, 70 साल कांग्रेस आए और 15 साल राजद आए और 15 साल नीतीश जी आए और हम लोगों को ठगने का काम किया है, अल्पसंख्यक को ठगने का काम किया है, लोगों को दिखा करके हम लोगों को ठगने का काम किया है। इस बार इंशाअल्लाह हम लोग मुट्ठी बन जाए, इस बार यहाँ पे 12 करोड़ जो जनता है सारे दल को ठगेंगे और जाकर के हम लोग अपना रहबर बनाएंगे। जैसे कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी के मोहताज नहीं है, उनके दादा जो हैं वो भी यहाँ पे हिंदुस्तान के जो कितने टन सोना दिए थे और मैं
हम लोग ये हिंदुस्तान का आदमी 135 करोड़ जो जनता है उनके दादा का कर्जदार हैं और हमारे हिंदुस्तान को सोना दिए थे। उनका पिताजी भी सांसद रहे हैं और उन्होंने भी यहाँ पे खिदमत किए हैं हिंदुस्तान का, और वो भी बैरिस्टर है, वो भी अभी सांसद हैं, वो भी लोगों का खिदमत कर रहे हैं। उनके छोटे भाई अवैसी साहब का भाई जो छोटा है अकबर साहब, वो भी यहाँ पे चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अपने पैसे से हॉस्पिटल चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं, अपने जमीन दिए हुए हैं। और जाकर के देखिए हमारे अकबर भाई को दुश्मनों ने 3 गोली मारा है और 3 गोली में 2 गोली निकला है, 1 गोली उसके अभी शरीर में है और वो कहते हैं माशाअल्लाह। और ये आप लोगों को जो 135 करोड़ जनता है उनका दुआ और आशीर्वाद है, मैं जिंदा हूँ और आप लोगों की दुआ लग रही है। जिस रोज आप लोगों को दुआ बंद हो जाएगी मुझे मेरी सांस बंद हो जाएगी। इसीलिए MIM की जो इस वक्त हैदराबाद के अंदर 7 MLA हैं और काफ़ी दिनों से जो है MIM के वहाँ पर रुकने असेंबली मंतखब होते रहे हैं और वहाँ काफ़ी तरक्याती काम होते हैं। क्या आपको लगता है कि शाहनवाज आलम साहब की क़यादत में और असदुद्दीन अवैसी साहब की लीडरशिप के अंदर जोकीहाट से अगर यहाँ की आवाम उनको मुंतखब करके पटना के लिए रवाना करती है, क्या उसी तर्ज पर तरक्याती काम जोकीहाट के लिए भी होंगे? बेशक यहाँ पे हमारे मजलिस की जो टीम है, मजलिस में सारे लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है शाहनवाज साहब, वो भी BLO किए हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और जाकर के उनमें वो ताकत है और वो कर सकते हैं। पढ़े लिखे की जरूरत है और वो है। हमारे बैरिस्टर साहब हैं, उनके साथ में मिल के काम करेंगे। और यहाँ पे जो भी लोग गए, यहाँ पे जो जाहिल थे वो चुन के गए और वो पीछे बैठते थे विधानसभा में और वो बात को आगे नहीं बढ़ाते थे और वो रोड पे धरना देके कहते थे मुसलमानों को ठगने का काम किया है, NRC के बारे में ये कर दिया, मस्जिद तोड़ने का काम कर रहा है, गोरू मवेशी खाने नहीं देगा। लेकिन ये पीछे है ना, पीछे करता है। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो हैं और वो बैरिस्टर हैं, हम लोग इसलिए कहते हैं खाइए बिरयानी, याद रखिए हैदराबाद सुरमनी। MIM इस वक्त में सीमांचल के अंदर तकरीबन 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारा है और आने वाले 7 नवंबर को इंतखाब होना है। आपको क्या लगता है 24 सीटों में से MIM कितनी सीट जीतने जा रही है? माशाअल्लाह, जैसे कि यहाँ पे 243 सीट पे लड़े हैं, हमको तो लग रहा है कि हम लोग 243 सीट पे और हम लोग अकेले सरकार बना लेंगे तीसरा मोर्चा। और ये लोग जो बात करते हैं अल्पसंख्यक की बात करते हैं और जा करके यहाँ पे देखिए हमारे दल में अभी 6 पार्टी है। 6 पार्टी में से यादव जो है वो हमारे देवेंद्र यादव जी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और वो सेंट्रल में मंत्री भी रहे हैं। और हमारी बहन मायावती जी दलित से आते हैं और वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। और जाकर के यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा और 17% यहाँ पे भी कुशवाहा जात के हैं, नीतीश कुमार जो जात के हैं और जाकर के उन्होंने अच्छे भागीदारी किए हैं। सेंट्रल में सरकार है, हमारे फेस जो है मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बनाया गया है। और जाकर के हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो है उन्होंने भाई अख्तरुल ईमान साहब को आगे किए हैं और हम लोग चाहते हैं तीसरा मोर्चा की सरकार बन जाएगी। आने वाले 7 नवंबर के लिए आप जोकीहाट की आवाम को हमारे चैनल के जरिए से क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा पैगाम है, हम लोग सीट निकाल रहे हैं माशाअल्लाह। वोट करने के लिए क्या पैगाम देंगे आप? चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे। सारे यहाँ जोकी के जितने भी जनता है हम लोग उसको कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान। जी मैं आप बताइए जी, आज के विशाल जनसभा में आने का आपका क्या मकसद है? जी बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार साहब, मैं जोकीहाट बाजार से आता हूँ। मैं पूर्व में भाजपा में था, भाजपा के एक सम्मानित पद युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था इस जोकीहाट से। जी ऐसी कौन सी चीज देखी जो आपने भाजपा को छोड़ के MIM को ज्वाइन किया और आज आप MIM के लिए मंच से बात कर रहे हैं? जी मैंने AIMIM को ज्वाइन नहीं किया, मैंने शाहनवाज आलम को ज्वाइन किया। शाहनवाज आलम साहब के आप दीवाने हैं, यदि शाहनवाज आलम साहब को जिताना चाहते हैं की हित की बात करेगा, हमारे हक की बात करेगा, दलित की बात करेगा, मुसलमानों की बात करेगा, हिंदुओं की बात करेगा, सबको साथ लेकर के चलने की बात करेगा, देश की आवाम, सीमांचल की आवाम उसकी बात करेगी। चाहते हैं आप यहाँ के जो विधानसभा के जो राय दहंदगान है जिनको 7 नवंबर को जो है उनको वोट करना है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए उसके लिए मेरा पैगाम स्पष्ट है। आप ये लड़ाई शाहनवाज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। आपको इस लड़ाई में उतरना होगा।
अपने आप में आपको शहनवाज बनना होगा। आपको सोचना होगा कौन आपका सच्चा नेता है, कौन ठगता है। आपको सलाम करने वाला सेवक चाहिए कि सलाम करवाने वाला सेवक चाहिए? सलाम करने वाला चाहिए। बस जिसको बोलने का ढंग हो, इज्जत दे, जो आपको इज्जत दे, जो आपका सम्मान करे, आपकी हक की खातिर 24/7 जो आपके ये खड़ा रहे, चाहे बाढ़ हो, कोरोना वायरस हो, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई, लॉकडाउन आया, लेकिन सब में सिर्फ शहनवाज। मैं कंपेयर अगर करूं पूरे भारत के स्टेट के जो MLAs हैं और एक शहनवाज आलम जोकीहाट के जो MLA रहे उपचुनाव के बाद, दोनों के कार्यकाल में, तो मुझे सबसे उत्कृष्ट कार्य लगा भाई शहनवाज आलम का, जिसके लिए शहनवाज साहब जो है 2018 के जोकीहाट के ज़िमनी इंतखाब में जो उन्होंने कामयाबी हासिल की और तकरीबन 81,000 वोटों से वो यहाँ से जीत कर पटना के लिए गए थे। तकरीबन 2 साल कुछ महीने की मुद्दत उनको मिली है और इस 2 साल के अंदर जो है उन्होंने कितना काम किया और आप उनके कामों से कितने ज़्यादा मुतमईन हैं, ये बताइए। मैंने इससे पहले जिक्र किया, मैं भाजपा में था जी जी, और भाजपा का एक कट्टर हुआ करता था। जब मेरे साथ कट्टर का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो आप लोग तो मोम हैं, आप तो पिघल गए। आपकी बिरादरी जो है, चूँकि इस विधानसभा के अंदर जो है 78% मुस्लिम है, उसके बाद जो है दूसरी बिरादरी के लोग हैं, तो आपकी बिरादरी के जो वोटर हैं, आपको लगता है कि कितना फीसद आपकी बिरादरी के लोग इनको वोट करेंगे? बिल्कुल, कुछ एक को छोड़ दें तो मेरी बिरादरी के वोटर शहनवाज आलम के चेहरे को देख करके उसको वोट करने का काम कर रहे हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। इस सीमांचल की धरती से, जोकीहाट की धरती से आप सबों के वोट की शक्ति, वोट के ताकत से यहाँ से पतंग इतना ऊंचा उड़ेगा। जिसने भी सीमांचल की जनता को ठगने का काम किया इतने वर्षों तक, आज़ादी के 70 सालों तक सीमांचल की जनता का हक मारने का काम किया, वो जो कुशासन की सरकार जिसके शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार हावी हुई, अफसरशाही हम पर हावी हुई, और उससे पहले 15 साल चले जहां लूट, हत्या, बलात्कार। जोकीहाट के अंदर जो है यहाँ के एक कुछ जोकीहाट के अंदर यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा उरूज पर है। अगर भाई शहनवाज आपके दोबारा मुंतखब होकर आते हैं तो क्या यहाँ की करप्शन पर जो बदउनवानी है, जो यहाँ पे करप्टेड लोग हैं, क्या उन पर लगाम लगाने के लिए कोई उनकी हिकमत अमली होगी? देखिए, करप्शन की बात करते हैं तो मैं एक फैक्ट बताता हूँ, हो सके बुरा लगे आपको। नेता कभी भी करप्शन नहीं रोक सकता है, करप्शन जनता रोकती है। आपसे करप्शन मांगता है, आप उसको डांट डपट कीजिए, उसको आप मना कीजिए, आप आइए फरियाद लेके, एक जुलूस लेकर के, एक मजमा बना करके आइए, देखिए आपका काम होता है कि नहीं होता है। आप तो स्वयं जा करके करप्शन, आपका काम नहीं होता है। आज मैं कचहरी की बात करता हूँ, आज जो न्यायपालिका सबसे ऊंची जिसको माना जाता है, जिसके आगे संविधान सर झुकाता है, सबसे मतलब भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं जी, जिसमें एक न्यायपालिका है। आज न्यायपालिका की क्या आदत है, सभी अगर कोई कोर्ट कचहरी गए होंगे 50 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये लेकर के रिकॉर्ड को ऊपर नीचे करता है प्यून। क्या जज वो नहीं देख रहा? अरे करप्शन की शुरुआत तो आपके न्यायपालिका से हो रही है। करप्शन को बंद करना सबसे पहले न्यायपालिका को सुधारने की आवश्यकता है। न्यायपालिका कड़ा हो, इसके प्रति हमारी जनता जागरूक हो, तब जाके आपका करप्शन कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताया मुस्लिमीन का अध्यक्ष हूं। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक शेर के माध्यम से आपके चैनल से शेर कहना चाहता हूँ कि बदल देंगे फिजाएं पुराने ज़माने की, बदल देंगे फिजाएं पुराने ज़माने की, हमें तो आदत है आंधियों में भी पतंग उड़ाने की। आपके जो कैंडिडेट हैं उनके ताल्लुक से या MIM के लोगों के ताल्लुक से अलग अलग तरीके की अफवाहें लोगों को सुनने को मिल रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस प्रोग्राम, उस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था। ये बिल्कुल अफवाहें हैं, उनके लोग बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, तरह तरह के जो इल्ज़ामात हम लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। आपके कहने का मकसद है कि हार का डर उनको सता रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% है, जिसकी वजह से वो परेशान है। अब चेहरे से देख सकते हैं उनके अंदर इतनी बौखलाहट है, लोगों को बरगलाने की हमेशा कोशिश कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आई है,
यहाँ के सीमांचल के गरीब जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ बनने के लिए, ना कि वो अपने फ़ायदे के लिए। उनको यहाँ से कोई फ़ायदा का वास्ता नहीं है, बस यहाँ के लोगों को नीचे से ऊपर उठाने का उसका मेन मकसद है। और हमेशा उन्होंने यही कहा है, मेरा बैरिस्टर असादुद्दीन अवैसी साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारे सीमांचल के बारे में सबसे पहले आवाज़ उठाया, तो वही उठाया, नहीं तो सीमांचल को कोई नहीं जानता था। इसलिए मैं उनका करोड़ों शुक्रगुजार हूँ। और वो यहाँ के बदहाली को दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से जितने लोग पलायन कर रहे हैं, धीरे धीरे पलायन भी रुकेगी। और यहाँ के आवाम से मेरा गुजारिश है कि 7 तारीख को बढ़ चढ़ करके एक एक वोट पतंग के निशान पर दबा करके शाहनवाज मामू को हमारे कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ की बदहाली दूर होगी। इसी बात से मैं अपना बात को खत्म करता हूँ। जी मौलाना, आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सऊद है, मैं डूबा गांव का रहने वाला हूँ। आज की इस सभा में आने का क्या मकसद था आपका? इस सभा में आने का मकसद ये था कि पार्टी को जिताने का मकसद था। और मैं असदुद्दीन अवैसी का दीवाना हूँ, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहता हूँ और वहाँ के हालात दीवानगी हैदराबाद से चली आ रही है। हाँ, ये दीवानगी मेरी जो हैदराबाद से चली आ रही है, क्योंकि वहाँ मैं देखता हूँ कि जो भी काम किए हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, वहाँ उसको देख करके वो यहाँ पर आए हैं सीमांचल की हालत को देखने के लिए कि सीमांचल के अंदर बहुत ही बदहाली है, लोग परेशान हाल हैं, हर आदमी पलायन करके बाहर जा रहे हैं। तो 70 साल से कभी कांग्रेस की हुकूमत आई, उसके बाद ये आरजेडी की हुकूमत आई और जेडीयू की 15 साल से हुकूमत आई। सब ये कह रहे हैं कि सीमांचल को हम कामयाब करेंगे, लेकिन कोई कामयाब नहीं कर रहा है। तो मुझे पक्का उम्मीद है कि ये क्या असदुद्दीन की पार्टी अगर जीत करके सीमांचल से जाती है तो इंशाअल्लाह सीमांचल का क्या कहते हैं हर आवाम क्या कहते हैं खुशहाल होगा। और जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर अवैसी साहब ने क्या कहते हैं वहाँ के आवाम को खुशहाल किया है, सीमांचल के आवाम भी खुशहाल रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। आज की इस सभा में आने का क्या मकसद है? मेरा आने का मकसद यही है कि जितने लोग आए थे सभी लोग मिलजुल कर, जैसे हमारे यहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ में सबके घरों में पानी आ जाता है, मुख्तसर में अपनी बात तो उसमें वो लोग लालटेन को न देखें, क्योंकि वहाँ अंधेरा कम नहीं आता है। हमें पतंग की ज़रूरत होती है, उस वक्त हमें भागने की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ शहनवाज भाई के लिए कि शहनवाज आलम जिसका है नाम, जिसको मिला है पतंग का इनाम। शहनवाज आलम जिसका है नाम, जिसको मिला है पतंग का इनाम। जो कि हाथ से इनको ही जिताना है, जो कि हाथ से इनको ही जिताना है। मोहर है पतंग छाप, चिन्ह है पतंग छाप। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या पैगाम है आपका साथ आने वाले 7 नवंबर के लिए लोगों से? जहाँ तक AIM की बात, मुख्तसर में बात करें क्योंकि काफ़ी AIM की बात है, जी, ये पहली बार यहाँ पर एंट्री मारी है जी, और बहुत अच्छी हिमायत वाली ये पार्टी है। और खासकर मुसलमान या दीगर ये क्या कहते हैं समाज के लोगों के लिए ये अच्छा काम कर रहा है। और हमारी सोच समझ से है कि इनको इस बार इंशाअल्लाह भारी मतों से विजय बनाएंगे और असेंबली भेजने का काम करेंगे। जी, मेरा नाम मुर्गुर रहमान है जी, मैं सदबीडा गांव का रहने वाला हूं। आने वाले 7 नवंबर के लिए क्या सोच के रखा है हमारी आपने? सोच तो ये है कि मैं ना ही हिंदू देखता हूं ना ही मुसलमान देखता हूं, पहले इंसान देखता हूं। और मुझे उम्मीद है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत भारी वोटों से जीतेंगे। इसकी वजह यह है कि उनकी सीट बहुत ही कम है, लेकिन कम सीटों के बावजूद भी उनकी आवाज़ आसमानों में रहती है। तो जिनकी हौसला बहुत बुलंद है वो आगे चल के बहुत अच्छा करने वाले हैं, उम्मीद है। जी मौलाना, आप बताएं आपका नाम क्या है? राबरा इस्लाम। आज के इस सभा में आने का क्या मकसद है आपका? मेरा मकसद ये है कि मैंने कई पार्टियों को देखी, लेकिन हर पार्टी वादा करके धोखा देती थी। जैसे जेडीयू पे हम बिहार की जनता ने भरोसा किया, वो जाके ईवीएम से बनी हुई सरकार की गोद में बैठ गई। इसीलिए हम सब ने इस मर्तबा के आगे वादा किया है, इरादा भी किया है कि इस मर्तबा MIM को देखेंगे, क्योंकि ये नई पार्टी है और इस पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि
बीजेपी हुकूमत में जैसे जुनैद मारा जाता है तो वह आवाज़ उठाने वाला अवैसी, हाथरस मामले में मनीषा जलाई जाती है तो वहाँ आवाज़ उठाने वाला अवैसी। जब वोट की बारी आती है तो लोग कहते हैं ये तो वोट कटवा है। अरे भाई, ये MIM वोट कटवा नहीं है, ये झूठ है, ये इल्ज़ामात है। बल्कि टिकट कटवा तो RJD के नेता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने छोटे भाई के टिकट को काट दिया। भेदभाव RJD में है, नफरत फैलाने का काम RJD करती है। और अवैसी साहब ने वादा किया है कि बिहार में सीमांचल में कॉलेजेस नहीं है, तालीम की यहाँ कमी है। इंशाअल्लाह ये मुद्दा है, बिहार की जनता इस मुद्दे पे उन्हें वोट करेगी, वो कॉलेजेस बनवाएंगे। जोखिम है और ये सैलाब ज़्यादा इलाका है, बाढ़ यहाँ आती है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है, तो इंशाअल्लाह उसमें भी वो राहत दिलाने का काम करेगी ये पार्टी। और इस हॉस्पिटल में सफाई नहीं होती है, इलाज उसमें ढंग से नहीं होता है, करप्शन बढ़ते जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ते जाते हैं। इसीलिए इस पार्टी को यहाँ लाना ज़रूरी है। और ये ऐसी पार्टी है सारे करप्शन को, सारे भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देगी। यानी कि तय कर लिया है कि बिल्कुल ये पार्टी ज़रूरी है यहाँ, इसीलिए लाना है। एक बात मैं ये कहूँ, जैसे हमारे गाँव में, मैं डूबा गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे जगह का नाम है मरना कन्हो, लेकिन डूबा के हमारे एक बुजुर्ग हैं अब्दुल वहीद, उन्होंने वहाँ पे जगह दी है अस्पताल बनाने की, लेकिन सरकार से आज तक कोई मुआवजा उन तक पहुँचा नहीं। शायद सरकार की बजट में मुआवजा हो, बजट उतनी नहीं है कि मुआवजा उन तक पहुँच सके, या फिर नेता MLA MP उसको खा लेते हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुँच पाया आज तक। वहाँ गुंडागर्दी करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जलावन यानी लकड़ियाँ, घूस वगैरह, पुआल ये सब भर रखे हैं और शरीफ लोगों को वहाँ जाने नहीं देते हैं। मैं ये मांग करता हूँ, इसीलिए ये पार्टी, बिहार की जनता इस पार्टी को लाए। ये पार्टी वहाँ इंशाअल्लाह डॉक्टर से भेजेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज करवाएंगे। MIM के जो उम्मीदवार शहनवाज आलम साहब है, जो मुंतखब, आप यहाँ की आवाम की जो ख्वाहिश है, अगर वो मुंतखब कर लिए जाते हैं तो उनसे आपकी क्या मतलब उम्मीदें जुड़ी हुई हैं? मेरी उम्मीद है उनसे यहाँ जोकी की जनता की 4-5 उम्मीदें हैं। एक तो सब में बताइए क्या बिल्कुल सुनिए। सबसे पहले यहाँ रोड, सड़क, ये सब चीज़ की कमी है। जहाँ पे पुल पुलिया नहीं है, टूटे हुए हैं, सड़कें नहीं बनी हुई है, वहाँ से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से ये काम पूरा होगा। और सेहत के मामले में हॉस्पिटल की सफाई होगी, डॉक्टर होंगे, बेहतर से बेहतर इलाज होगा। सैलाब ज़्यादा इलाका है, इंशाअल्लाह बाढ़ में रोग उसमें लगाया जाएगा। और फिर भ्रष्टाचार जितने हैं इंशाअल्लाह वो सब खत्म करेंगे। यहाँ के लोग बेरोजगारी की वजह से जो है दिल्ली पंजाब के लिए हमेशा रवाना होते हैं। अगर आपके MLA मुंतखब होते हैं तो आप उनसे क्या मांग करेंगे? मांग ये करेंगे, एजुकेशन आप यहाँ बेहतर से बेहतर कॉलेजेस बनवाएं, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलेगी, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, और अस्पताल भी हो, सेहत भी बढ़िया बनेगी। और मैं पार्टी से ये भी मांग करता हूँ, यहाँ की जनता मांग करती है बेहतर से बेहतर भाई एक बड़ी कंपनी हो, जो गरीब जो मजदूर तबके के लोग हैं उन्हें बाहर जाना ना पड़े, वो अपनी कमाई यहीं से करेंगे। और आज की इस अजीम शान इंतखाबी इजलास को आपने देखा, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे। क्या जितने लोग आए हुए थे आप उन सभी लोगों को जीत से ताबीर करते हैं? जी, यहाँ पे जितने भी लोग आए थे सब आशिक़ असदुद्दीन अवैसी थे। यानी असदुद्दीन अवैसी साहब के सब आशिक हैं। जी, यकीन है आपको कि सभी लोग उनको, इनके उम्मीदवार को वोट करेंगे? जी बिल्कुल। जब मैं इतना आशिक हूँ, मैंने ये सोच रखा जब मेरी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, तो मैं उसके नाम अवैसी रखूंगा सब ने। अच्छा, जी अवैसी, नवेद अवैसी। जी मैं इतना आशिक हूँ। आपका वोट है? जी मेरा भी वोट है और हम पतंग छाप को ही वोट करेंगे। और मैं जो कि हर के आम जनता से कहना चाहूँगा, यदि आप विकास चाहते हैं तो एक अच्छा पार्टी को चुनिए। वो मीम है, MIM के पार्टी शहनवाज आलम ही कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि 2 साल में क्या शहनवाज, लोग कहते हैं कि MIM की जो नीति है, MIM का जो तरीका है, वो लोगों में नफरत फैलाने का काम करती है। आप उनके लिए क्या कहेंगे, मुख्तसर बताइए। मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूँगा, जो लोग अभी कहते हैं कि वो अवैसी वोट कटवा है। 2019 में बिहार में इलेक्शन हुआ था, 39 के 39 सीट कौन लाया था? बीजेपी के NDA की सरकार लाई थी। उस वक्त तो हमारे अवैसी साहब नहीं लड़ रहे थे, फिर कैसे उसके झोले में चले गया सारे टिकट, सारे सीट? यहाँ पे लोग भड़काने की काम कर रहे हैं कि ये वोट कटवा है, इसे वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। इस मर्तबा आपको लगता है कि यहाँ की आवाम बहकावे में नहीं आने वाले हैं? जी इस वक्त जो है माहौल चल रही बहुत बहकावे की, लेकिन इंशाल्लाह आवाम सब जान रही है कि हमको बहकावे में नहीं आना है और पतंग छाप को ही वोट देना है।
जी बताइए, आप अपना नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ हुआ। जी, क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के इस विशाल अज़ीमुश्शान इजलास जो मुनक़िद किया गया था, उसके ज़रिए से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो खिताब किया है, आपने उसको सुना है, तो आप यहाँ से जाकर लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं यहाँ से जाकर के मैं लोगों को यही पैगाम पहुँचाऊँगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आए हैं वो अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर हमारे लिए और सबके लिए हित में काम करेंगे। और मैं सीमांचल के सभी भाई और बुजुर्ग से भी कहना चाहूँगा कि हमने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी, एनडीए को भी देखा, एक बार हमको ओवैसी साहब को देखना है जो इस सीमांचल के लिए कुछ करे। बाहर आते हैं, इतने घर बर्बाद हो जाते हैं, इतने कटान हो जाते हैं, किसानों को इतने बर्बादी का सामना करना पड़ता है, उसका कोई मुआवजा कोई नेता नहीं दिला सकता है। एक ओवैसी साहब है जो अभी पिछले 15 सालों में 15 दिन पहले हैदराबाद में बाहर आया, जब इतना बाहर आया घर में पानी घुस गया, तो ओवैसी साहब ने रातों रात जा करके वहाँ पे बात रखा है कि देखिए हमारे जनता सभी परेशान है, पानी आया है, उसे कुछ मुआवजा देना है। उन्होंने बात रखा रात में और सुबह फिर गया कि आपने क्या सोचा? उन्होंने कहा कि हम कुछ सोचते, कहा कुछ नहीं सोचना है, सबको हक दिलाना है। जिसके घर में पानी घुसा उसे 10-10 हज़ार रुपये के कितने करोड़ों रुपये उन्होंने बांटे। तो ऐसा नेता चाहिए हमको जो वक्त पे हमें काम आए। ऐसा नेता नहीं जो हम अगर कहने जाए कि हमारे नदी से हमारे घर गिर रहे हैं तो कह रहे नहीं कि ये कटान नहीं हो रहा है, ये धसान हो रहा है, वैसा हमको नेता नहीं चाहिए। आपके जो उम्मीदवार हैं MIM के जनाब शाहनवाज आलम साहब, जी जी, ये कुछ दिन पहले RJD में थे जी, वहाँ से टिकट कटने की वजह से ये MIM में आए, MIM ने इनको उम्मीदवार बनाया जी। है। मुंतखब होने के बाद आपको लगता है कि MIM की जो एक हिकमत अमली है उसके हिसाब से ये काम कर पाएंगे? जी क्यों नहीं, वो भी जानते हैं कि हमारे जो जितने भी RJD में थे वो अब ये MIM में आए हैं, उसे भी अच्छा लगा। और यहाँ के जो अवाम है उसे कहा कि नहीं आप इस RJD को छोड़ दीजिए, आप MIM में आइए, हम लोग आप पूरा सपोर्ट करते हैं। उसको दिल में तसल्ली हुआ तो तभी ये MIM में ज्वाइन किया और हम लोग तहे दिल से उसका शुक्रगुजार हैं। और यह सीमांचल के लोगों से कहना चाहूँगा कि जो 7 तारीख आने वाले हैं बिना भेदभाव के सभी आदमी जाकर के पतंग छाप पर बटन दबाए। आइए मौलाना से एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। बताएं मौलाना, आपका क्या नाम है? मैं मोहम्मद आजिज, कहाँ से आप आए हैं? गाँव से आया हूँ। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में आने का मकसद आपको यहाँ के मंजर को देखना था या फिर कुछ और मकसद है आपका? नहीं, मकसद यही था कि तमाम लोग जा रहे हैं, हम भी इसमें शामिल हो जाएं जी, क्योंकि शाहनवाज भाई की जीत पक्की लग रही है। अच्छा, इसमें कोई उम्मीद शक है नहीं। आपको? जी उम्मीद, बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह जी। यही जीतेंगे क्योंकि सब आदमी जब इनके ही साथ हैं तो कुछ जीतेगा, कोई दूसरा थोड़ी जीत सकता है। तो इंशाल्लाह जीतेंगे। अवामी हिमायत इनको हासिल हो रही है? पूरा हासिल है। और हम शाहनवाज साहब से यही कहेंगे कि आवाम आपको बहुत चाह रही है, आप इसके खरा उतरे हैं। जब आप जीत जाएं और यानी जीतेंगे अवाम की उम्मीदों पे आप खरा उतरने की उतरे। अपील करते यहाँ हैं? जो है हॉस्पिटल की बहुत कमी है, दवा वगैरह की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं हो पाता है, ताकि गरीब आवाम का पैसा बचे बस। और चंद अपने पलैया भाषा में 2-3 शायर कहता हूँ जी। मैं अपने बिरादरी के लोगों को। अच्छा, बता दिए। न कोई वादा न कोई हिसाब चाहते हैं, है बात साफ के हम इनकलाब चाहते हैं। हमरा न करो तंग, हमरा न करो तंग, आ भी जाता हूँ संग, हमरा न करो तंग। घर घर की सब पतंग, हम ना न करो जंग। बोले ही मैया बावा पतंग छी भाऊ हवा, पतंग छी भाऊ हवा। सुधरता है हॉस्पिटल है थी सही इलाज, जीती गई थी जब भाई शाहनवाज। खबरी वायरल छी शाहनवाज जीत जोखिम फाइनल छी। मुस्लिम भी संग छी, हिंदू भी संग छी, जितलो पतंग छी, जितलो पतंग छी। मिलन सतरासनी मौका खाइयो न भय धोखा। हमने बात की है बहुत सारे MIM के दीवानों से, राय दहंदगान से, यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से अपनी दीवानगी का इजहार किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2015 के असम्बली इलेक्शन में अपना एक उम्मीदवार ऊंचा धामन से यहाँ के रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनकी हार हो गई थी। और इस वक्त जो है इस 5 साल के अंदर जो है 15 से लेकर 2020 तक MIM कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ बहुत सारे तरक्याती काम किशनगंज ज़िले में कराए और उन्होंने एक अपनी तहरीक जो है उसको एक मिशन की शक्ल दी, एक तहरीक की शक्ल दी अपनी मेहनत को, जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं, हमारे नाजरीन ये देख रहे हैं कि सीमांचल की 24 के 24 सीटों पर जो उनके उम्मीदवार उतारे गए हैं उन सभी सीटों पर जो है अक्सरियती लोगों
लोगों की जो राय बनती जा रही है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की तरफ बनती जा रही है। आने वाले 7 नवंबर को यहाँ पर इंतखाब होना है, यहाँ पर चुनाव होना है। बहुत सारी पार्टियाँ सियासी मैदान में है। जोकी हाट असम्बली हल्का जहाँ पर आज एक अजीमुशान इंतखाबी इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बज़ाते खुद यहाँ पर आकर ख़िताब किया था। लोगों में हमने एक अजीब किस्म का जज्बा देखा, जुनून देखा। उनके जज्बे से हमें ऐसा लग रहा है कि ये MIM के हद दर्जे के दीवाने हैं। इनके अंदर, इनके सर पर जो है जुनून चढ़कर बोल रहा है। हमें लगता है कि MIM शायद यहाँ से बाजी मार लेगी और सीमांचल की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर MIM का इस वक्त दबदबा है और जो उनकी अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर उनसे घबराई हुई हैं। देखिए, ये एक जमहूरियत है। यहाँ पर एक जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर हर सियासी पार्टी को अपना नुमाइंदा उतारने के साथ साथ अपने नज़रियात को रखने का भी हक़ हासिल होता है। आवाम के दरमियान सभी सियासी पार्टियों ने अपना दस्तूरुल अमल पेश किया है, अपना मैनिफेस्टो रखा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना दस्तूरुल हिंद सीमांचल के आवाम के सामने रखा है और उन्होंने स्पेशली, चूँकि वो आवाम के दरमियान इसलिए ज़्यादा मकबूल हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाहिद मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने अक़लियतों की आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर की होने की हैसियत से हमेशा बेबाकी के साथ उठाने का काम किया है। और सीमांचल के अंदर जो बदहाली है, उस बदहाली को उन्होंने तकरीबन पिछले 5 सालों से देखा है और उस बदहाली को दूर करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के प्राइवेट मेंबर बिल की हैसियत से सीमांचल स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल में का एक बिल पेश किया है, जिसका मकसद ये है कि सीमांचल को दफ़ा 371 की दफ़ा के हैसियत से, दफ़ा 371 के जो इख्तियारात हैं उसके हिसाब से सीमांचल को तरक्की करने के लिए, सीमांचल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की आवाम को स्पेशल फ़ंड दिया जाए, स्पेशल फ़ंड यहाँ की आवाम के लिए मुख्तस किया जाए। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी इस वजह से भी यहाँ के आवाम के दिलों में जगह बना चुके हैं, मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। तो नाज़रीन, आने वाले 7 नवंबर को यहाँ पर इंतखाब होना है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाजी किस तरफ पलटती है, ऊँट किस करवट बैठता है, बाजी यहाँ पर किसके हाथ लगती है, ये तो यहाँ की आवाम ही फैसला करेगी। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई पेशकश के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ आफताब अजमत, जोकी हाट असम्बली हल्का, अररिया, बिहार।